12 मार्च 1993 को दोपहर करीब 1:30 बजे मुंबई की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इमारत अचानक एक भयानक धमाके से थर्रा उठी। कुछ ही मिनटों के भीतर शहर के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक 13 धमाके हुए। जिन्होंने पूरे मुंबई को दहला दिया। 200 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। सपनों की नगरी कहलाने वाला ये शहर उस दिन खून और मलबे में डूब गया। इस विनाश के पीछे जिस नाम का उल्लेख सामने आया वो था दाऊद इब्राहिम कासकर, एक ऐसा शख्स जो मुंबई की गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े आपराधिक नेटवर्कों में से एक का सरगना बन गया। Power is not something you take. It is something you are given. उसके नेतृत्व में बना नेटवर्क कथित तौर पर डी कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। दाऊद की परवरिश मुंबई के डोंगरी इलाके में हुई, जहां उसके पिता पुलिस कांस्टेबल थे। 70 के दशक में छोटी मोटी तस्करी और जबरन वसूली से शुरुआत करने वाला दाऊद चिल्लाया तो काट दूंगा। 80 के दशक तक मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम बन चुका था। सोने की तस्करी, हथियारों के कारोबार और फिल्म इंडस्ट्री में कथित बैट के जरिए उसने धीरे धीरे एक व्यापक नेटवर्क खड़ा किया। असली मोड़ 1992 के अंत और 1993 की शुरुआत में आया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई। उस समय तक दाऊद दुबई में रह रहा था और रिपोर्टों के अनुसार वो इस हिंसा से बेहद आहत और क्रोधित था। भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक उसने अपने करीबी साथी टाइगर मेमन के साथ मिलकर बदले की एक भयावह योजना बनाई। जांच के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कथित मदद से हथियार और विस्फोटक भारत में तस्करी करके लाई गई। रायगढ़ के समुद्री तट के रास्ते RDX की खेप उतारी गई। ये साजिश कई महीनों पहले से बुनी गई थी और इसका अंजाम था वो काला दिन जब मुंबई एक साथ 13 जगहों पर धमाकों से दहल उठी। धमाकों के बाद भारतीय जांच एजेंसियां हरकत में आईं। CBI ने मामले की तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दाऊद इब्राहिम भारत से दूर जा चुका था। वो पहले दुबई और बाद में कथित तौर पर पाकिस्तान के कराची शहर में रहने लगा। भारत ने पाकिस्तान को कई सबूत और उसके संभावित ठिकानों की जानकारी दी, लेकिन पाकिस्तान ने दाऊद की मौजूदगी से हमेशा इनकार किया। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने दाऊद इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया और उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए। इसके बावजूद वो अब तक कानून की पकड़ से बाहर है। उसके पाकिस्तान में होने और वहां उसे संरक्षण मिलने के दावे लगातार सामने आते रहे हैं, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए दाऊद केवल एक भगोड़ा अपराधी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक स्थायी खतरा माना जाता है। रॉ और IB जैसी एजेंसियां वर्षों से उसके नेटवर्क और गतिविधियों पर नजर रखती आई हैं। समय समय पर खबरें आती रही हैं कि उसकी सेहत खराब है, उसे जहर दिया गया है या उसका नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अक्सर नहीं हो पाती। 1993 के उन 13 धमाकों को 3 दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उनके जख्म आज भी मुंबई के इतिहास में दर्ज हैं। दाऊद इब्राहिम, जिसका नाम अपराध, आतंक और संगठित अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है, आज भी भारत के सबसे वांछित भगोड़ों में शामिल है। उसका नाम देश के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में हमेशा दर्ज रही। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।